देखो, अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सिखा दिया है। एडवांस टैक्स ये वाला, ठीक है। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था बताया था इसमें अपने को तीन टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, दूसरा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी, और उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बतानी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल की क्लास में एक तो क्वेश्चन अपन किए थे जिसमें न्यू रिजीम वाली बात हुई थी, याद है आप लोगों को? न्यू रिजीम वाली बात हुई थी। तो न्यू रिजीम वाला जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने बैठोगे ना, तो उसमें जो है ना, क्या बोलते हैं, जो स्लैब रेट लगेगा वो 26-27 असेसमेंट ईयर का लगेगा। और 26-27 असेसमेंट ईयर का लगाओगे तो 25-26 से वो स्लैब रेट चेंज हो गया है। तो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कल मैं बताना भूल गया था, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 26-27 का स्लैब रेट लगाओगे। अब आप बोलोगे 26-27 का स्लैब रेट कहाँ से हम देखें, तो मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को ग्रुप में वो स्लैब रेट लिखा हुआ भेज दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है, स्लैब रेट बस आपका चेंज हो जाएगा, 26-27 का लगेगा, ठीक है। और उसमें और कुछ मेरे को बताना नहीं है, ठीक है। अब आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। तो चलो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहले 234 बी में आ जाते हैं। क्या बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी? पढ़ो। व्हेन एसईसी इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स एंड ही हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स। मतलब एसईसी के ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है। एसईसी को एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, लेकिन उसने एडवांस टैक्स पेमेंट किया ही नहीं है। या फिर एडवांस टैक्स तो पेमेंट किया है, लेकिन टोटल जो एडवांस टैक्स पे किया है ना, जितना पे करना था उसके 90% से कम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे करना रहा होगा, तो उसने 80,000 का ही एडवांस टैक्स पे किया, जो कि आप 1 लाख का 80,000 निकालोगे परसेंट तो कितना परसेंट आएगा? 80% आएगा। तो 80% जो है 90% से कम है। तो इस केस में उसको सेक्शन 234 बी का ब्याज देना पड़ेगा। दो कंडीशन है जब सेक्शन 234 बी के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। क्या वो दो कंडीशन है? या तो उसने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया ही नहीं है और उसके ऊपर लायबिलिटी थी पेमेंट करने की ना, पेमेंट करने की लायबिलिटी थी लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया है। या फिर पेमेंट किया है, टोटल एडवांस टैक्स का 90% से कम पेमेंट किया है, तो एडवांस टैक्स का जो शॉर्टफॉल आएगा, डिफरेंस अमाउंट आएगा, उसके ऊपर उसको सेक्शन 234 बी का ब्याज देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सुनो। इंटरेस्ट निकलेगा, शॉर्टफॉल की अमाउंट उठाना है। शॉर्टफॉल मतलब जितना कम पेमेंट किया है वो उठा लो, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट करेंगे? 1%, 1%, ठीक है। ये जो परसेंट होता है ना, ये पर मंथ होता है, एक महीने का परसेंट होता है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ मतलब कहां से कहां तक काउंट करेंगे? 1 अप्रैल से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। कब तक? डेट ऑफ असेसमेंट तक। और क्वेश्चन में डेट ऑफ असेसमेंट दिए रहेगी। समझ में आई मेरी बात? मान लो 1 अप्रैल से उसने 1 अक्टूबर को पेमेंट किया, तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल कितना महीना होता है? तो अक्टूबर का 1 तारीख लग गया ना, तो 1 तारीख पूरा महीना काउंट होगा, ठीक है। तो अप्रैल से अक्टूबर टोटल होते 7 महीने, तो 7 महीने का ब्याज निकलेगा 1% के हिसाब से। अब शॉर्टफॉल मतलब क्या होता है? शॉर्टफॉल मतलब जितना कम पेमेंट किया है। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एडवांस टैक्स पेबल, जितना उसको एडवांस टैक्स पे करना था, टोटल एडवांस टैक्स पेड, जितना एडवांस टैक्स उसने पे किया है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? शॉर्टफॉल बोलेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंट देखना रहता है 90% वाला। तो परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल जितना एडवांस टैक्स पे किया है वो ले लो, डिवाइड बाय टोटल एडवांस टैक्स पेबल वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो यहाँ पर आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा। देख लेना 90% से ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। ऊपर आ रहा है 90% आया, या फिर ऊपर आ रहा है तो 234 बी का ब्याज नहीं निकलेगा। अगर उससे कम आ रहा है तो ही 234 बी का ब्याज अपन निकालेंगे। ये है सेक्शन 234 बी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का तरीका। अच्छा, मान लो, अब मैं तो बोल रहा हूं इसके ऊपर क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन है नहीं, और है भी तो 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा, कोई मतलब नहीं, पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन वो बनता नहीं है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर आप लोगों की यूनिट नंबर 4 में अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आपसे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B की कैलकुलेशन करने का प्रोसेस पूछ सकता है, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने बोल देगा। समझे मेरी बात को? अगर इसके प्रैक्टिकल नहीं आते हैं तो इसका शॉर्ट नोट बन के थ्योरी आ जाएगा। आगे इसके बाद बात करेंगे अपन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C की। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अच्छा चलो, इसमें जाने के पहले आप लोग बताओ वो इंस्टॉलमेंट के परसेंटेज कितने थे, बता सकते हो आप लोग मेरे को? 15, हाँ, पहला था 15%, दूसरा था 30%, फिर से 30% था, और लास्ट में कितना परसेंट था? 25%। अगर किसी बंदे को टोटल एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं ना, देखते जाओ। टोटल कितना एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है? 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, जिसमें से 15% अगर लेंगे तो 15,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा, 30,000 आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनेगा, 30,000 आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा? 25,000 रुपए का। इतना इतना करके उसको पे करना है। अब उस भाई ने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट पे करी कितने की? 10,000 की। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी? 10,000 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी? 25,000 की। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी करी पे उसने? 25,000 की। तो टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। और लास्ट में उसने 40,000 का पेमेंट किया। लास्ट में उसने उसने कितने का पेमेंट किया? 40,000 का। समझना ध्यान से। तो जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखो, टोटल यहां पर भी 1 लाख का पेमेंट हुआ है, और यहां पर भी 1 लाख का पेमेंट हुआ है टोटल में। लेकिन लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ कर दिया। 15 पे करना था, कितना कम पे किया है? कितना कम पे किया है? 5,000 कम पे किया है। यहां पर कितना कम पे किया है? 5,000। यहां पर कितना कम पे किया है? 10,000 सर, 10 10। टोटल हिसाब से भी चलते जाना है अपने को। 15 + 30 टोटल कितना होना चाहिए? 45। लेकिन उसने कितना पेमेंट किया है? 35। तो 10,000 रुपए का यहाँ पे शॉर्टेज आएगा। समझ में आई मेरी बात? थर्ड इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। थर्ड इंस्टॉलमेंट में उसने पे करना था कितना? 30, और कर कितना रहा है? 25। तो यहाँ पर कितने का शॉर्टेज आएगा बोलो? 15। यहाँ पर सबको जोड़ो और ये करो तो यहाँ पर कितना आएगा? 15,000 का शॉर्टफॉल आएगा। तो ब्याज उसके अकॉर्डिंग लगेगा। और लास्ट में कितने का शॉर्टफॉल आएगा? लास्ट में शॉर्टफॉल 0 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में आके पेमेंट पूरा कर दिया उसने। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर वो कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर 15 पे करना था, उसने 20 पे कर दिया है। पहली इंस्टॉलमेंट में 15 करना था, उसने कितना पे कर दिया? 20 पे कर दिया। दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसने 30 करना था, उसने कितना कर दिया? 25। तो बताओ कितना शॉर्टफॉल आएगा? बताओ शॉर्टफॉल कितना तो आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, सर कुछ भी नहीं आएगा, शॉर्टफॉल आएगा ही नहीं। यहां पर देखो 20 पे किया है, करना कितना था? 15। मतलब यहाँ पे उसने शॉर्टफॉल नहीं, 5,000 एक्स्ट्रा पे करके बैठ गया है। अब वो एक्सेस जो होता है ना, जैसे शॉर्टफॉल को अगले वाले में जोड़ते हैं ना, तो एक्सेस को अगले वाले में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर उसको उसने यहाँ पर क्या किया है? 5,000 ऊपर एक्स्ट्रा पे कर दिया था, मतलब वो 5,000 अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर शॉर्टफॉल नहीं आएगा, शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 30 पे करना था, कितना पे किया? 25। तो यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया। अगले वाले में देखोगे तो 5,000 एक्स्ट्रा पटा दिए, तो वो भी क्लियर हो गया। तो ऐसे करके है ना वो कॉम्बिनेशन बनाता है क्वेश्चन में। चलो एक चीज बताना अब मेरे को ना, मैं एक और एग्जांपल रख रहा हूं। जो बता दिया मतलब मैं समझ जाऊंगा उसको सब समझ में आ रहा है। तो अभी जो शॉर्टफॉल आ रहा है, सुनना मेरी बात, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया
कि इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसके ऊपर हमको ब्याज निकालना पड़ता है, उसके ऊपर ब्याज। तो उसके ऊपर ब्याज निकालेंगे तो वो कौन सा सेक्शन होगा? 234C का सेक्शन होगा। तो एक बार 234C को पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर देना आप लोग, है ना। पहले 234C को पढ़ लेते हैं। 234C क्या बोलता है, सुनो। SEC is liable to pay interest under section 234C only if he has paid less amount of installment than the prescribed percentage। उसको 234C का ब्याज तभी देना पड़ेगा जब उसने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पे तो करी है, लेकिन क्या करी है? लेस पे करी है। तो जितनी अमाउंट उसने कम पे करी उसको शॉर्टफॉल बोलते हैं, और उसको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा शॉर्टफॉल के अमाउंट पर देना पड़ेगा। तो यहां पर है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, शॉर्टफॉल उठाओ, जिस भी इंस्टॉलमेंट में आपका शॉर्टफॉल दिख रहा है उसका 1% निकालो, और जितने महीने के लिए वो आउटस्टैंडिंग रहेगा उतने महीने का आपको ब्याज निकाल के बताना है, और फिर लास्ट में सबका टोटल मार देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टफॉल और एक्सेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक सिस्टमेटिक टेबल है, आप उसको रफ में भी करके सकते हो। जैसे अभी मैं एक तो वर्किंग करवा रहा था आप लोगों से, वो एक रफ कैलकुलेशन था, उसी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। सबसे पहला कॉलम काहे का बनता है? इंस्टॉलमेंट नंबर। दूसरा कॉलम काहे का बनता है? ड्यू डेट। तीसरा कॉलम काहे का बनता है? इंस्टॉलमेंट। तो पहला वाला तो नॉर्मल है, दूसरा वाला टोटल इंस्टॉलमेंट मैंने बना दिया, उस दिन समझाया था आप लोगों को। 15, 30, 30, 25, तो यही 15 है, प्लस ये जुड़ते जाएगा तो 45 हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा तो 75, प्लस जुड़ जाएगा तो 100। टोटल एडवांस टैक्स पेबल, टोटल कितना एडवांस टैक्स आपको पे करना है और आपने कितना पे किया है, वो ले लो। कितना पे करना है और कितना पे किया है, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा शॉर्टफॉल आएगा या फिर एक्सेस आएगा। शॉर्टफॉल कब आएगा? जब आपकी अमाउंट प्लस में आ रही है तो उसको शॉर्टफॉल मानेंगे, और माइनस में आ रही है तो उसको क्या मानेंगे? एक्सेस मानेंगे। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग मंथ मतलब कितने कितने महीने का आउटस्टैंडिंग रहा, तो आउटस्टैंडिंग मंथ इनके बीच का जो गैप रहता है ना, उसको अपन आउटस्टैंडिंग मंथ मानते हैं। इनके बीच का जो गैप रहता है ना, उसको हम आउटस्टैंडिंग मंथ मानते हैं। चलो अब अपन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर अपन एक मेन क्वेश्चन बनाएंगे, बताओ। सर वो जो आउटस्टैंडिंग मंथ अपन कैलकुलेट करेंगे 15 से 15 ही करेंगे ना? 15 से 15 करेंगे तो 3 महीना बैठता है लगभग, क्योंकि अब मंथली इंटरेस्ट का परसेंट है ना, तो महीने के हिसाब से अपन देखेंगे उसमें। देखो, एक सवाल है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, उसको टोटल 1 लाख रुपए पे करना था। तो पहली इंस्टॉलमेंट 15 की बनती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 की बनती है, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 30 की बनती है, और चौथी इंस्टॉलमेंट 25 की बनती है। तो उस भाई ने पहले तो 12,000 का पेमेंट किया, फिर यहाँ पे 18,000 का पेमेंट किया, फिर यहाँ पे 40,000 का पेमेंट किया। कितना होता है? 12 प्लस 18, 30 प्लस 40, फिर यहाँ पे 20,000 का पेमेंट किया। बताओ क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? पहले तो देखोगे तो इंस्टॉलमेंट में इंडिविजुअली शॉर्टफॉल दिख रहा है आपको, कि जितना पटाना था उतना उसने पटाया नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल में भी आपको कमी दिखेगी, टोटल में भी कमी दिख रही है कि नहीं? टोटल में कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। एक काम कर रहा हूं मैं, एक अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 18,000 कर रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको बैठाने के लिए। तो कितना आ रहा है बताओ? 88,000। तो 88,000 जो है, 88,000 है, वो टोटल कितना है? 1 लाख का 88% है, जो कि 90% से क्या है? कम है। तो जब टोटल एडवांस टैक्स का जो पेमेंट करना था वो 90% से कम पे किया है, तो कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? 234 234 से बी। बी। 90% से कम अगर पे कर रहे हो तो 234 बी, जो आज क्लास स्टार्ट करते साथ मैंने बताया था। और जब आप इंडिविजुअली इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप गड़बड़ कर रहे हो पेमेंट करने में, जैसे 15 पटाना था 12 ही पटाए हो, 30 पटाना था 18 पटाए हो, 30 पटाना था 40 पटाए हो, तो यहाँ तो एक्सेस पटा दिए हो, 25 पटाना था 18 पटाए हो,
तो इनमें अलग अलग आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने में गड़बड़ी करी है, तो वहां पर कौन सा ब्याज निकलेगा? 234C का। तो एक मिक्स क्वेश्चन भी बनता है 234B का और 234C का, जो कि आपके मटेरियल में है नहीं, लेकिन मैं करवाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन उसका, ठीक है, खुद से बना के। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, देखते जाओ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग बहुत ईमानदारी से घर पे सारे होमवर्क बना के चल रहे हो, ठीक है। और इनकम टैक्स में एक नियम होता है मानने का, डीम्ड प्रोविजन, पता है मानते किस चीज को है? मानते किसको है? जो चीज नहीं होता है उसी को ही मानते हैं। चलो पढ़े क्वेश्चन। श्री सुरेश हैज टू पे 60,000 एज एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। श्री सुरेश को 60,000 का एडवांस टैक्स पे करना था, हैज टू पे लिखा है, हैज टू पे मतलब 60,000 का एडवांस टैक्स पे करना था। ही डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट, उसने इस तरीके से पेमेंट किया, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को 9,000, 19,000, 12,000, 20,000 का पेमेंट किया है उसने। इज ही लाइबल टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C? क्या वो सेक्शन 234C के लिए इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल है? तो अब हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? बताओ। आपको पहले अपना हाँ या ना बोलने के पहले एक तो वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। 90% है कि नहीं चेक करो। 90% है कि नहीं चेक कर लो। तो यहाँ पर टोटल अगर देखोगे तो 60,000 आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है। तो यहाँ पर 234B का तो ब्याज नहीं लगेगा, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पर 234B का ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। 234C का लगेगा। कैसे लगेगा देखो। तो सबसे पहले है ना, एक टेबल अभी मैंने बताया था आप लोगों को, शॉर्टफॉल और एक्सेस वाली, वो टेबल को कॉपी पेस्ट कर लूं क्या टाइम बचाने के लिए, यस सर। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए? चलो ये टेबल आ गई। ऐसे मन ही मन में सोच रहोगे ना, हमको भी पेपर में ऐसी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता। चलो बताओ, टोटल उसको, बाकी तो सब पूरा फिल किया हुआ है ना, टोटल उसको एडवांस टैक्स कितना पे करना था? टोटल ही हैज टू पे लिखा है, तो टोटल कितना पे करना था? 60,000। 60,000। तो 60,000 को 15, 30, 30, 25 में तोड़ो, कितना आता है बताओ? 9,000, 18,000, 18,000 और 15,000। 9,000, 18,000, 18,000 और 15,000, 15,000। इस तरीके से उसको पे करना था। अब लेकिन कितना पे किया है वो क्वेश्चन में दिया है, देखो पहले वाली किस्त को कितना पेमेंट किया है वो? 9,000। दूसरे वाले में कितना पे किया है उसने? 19,000। तीसरे वाले में कितना पे किया उसने? 12,000। और चौथे वाले में कितना पे किया उसने? 20,000। ये मैंने क्वेश्चन देख के लिखा है। तो टोटल उसने कितना पे किया है? 60,000 का पेमेंट किया है। अब शॉर्टफॉल और एक्सेस निकालेंगे अपन। देखो पहले वाले में कोई शॉर्टफॉल एक्सेस दिख रहा है क्या आपको? पेड और पेबल के बीच में दोनों में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 9,000 पे करना था और 9,000 ही पे किया है, तो कोई शॉर्टफॉल या एक्सेस है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मंथ को भी लेने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरे वाले में उसको 18,000 पे करना था, लेकिन भाई ने कितना पे कर दिया है? 19,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब 1,000 रुपए उसने ज्यादा पे किया है कि कम पे किया है? ज्यादा किया है। तो ये एक्सेस हो गया, अमाउंट माइनस में आ रही, मतलब एक्सेस है। चलो देखो, नेक्स्ट वाले में उसको पे करना था 18,000, लेकिन पे कितना किया है उसने? 12,000। तो कितना शॉर्टफॉल है मेरे को कोई बता सकता है? 5,000। शॉर्टफॉल यहां पर 6,000 आ रहा है,
लेकिन उसने पहले से 1,000 एक्स्ट्रा पे किया था कि नहीं किया था, बोलो। तो टोटल यहाँ पर शॉर्टफॉल आएगा 5,000 का। टोटल शॉर्टफॉल कितने का आएगा? 5,000 का। फिर नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में यहां पर शॉर्टफॉल कितना है? 5,000 का शॉर्टफॉल है। यहां पर उसको 15,000 पे करना था, टोटल करके बैठ गया कितना? 20,000। तो यहां पर एक्सेस कितना है? 5,000 का एक्सेस है, प्लस पुराना वाला शॉर्टफॉल कितना था? 5,000। तो ये कितना हो गया? नील। ये मैंने क्या किया समझना, अगर किसी किसी क्वार्टर में, किसी इंस्टॉलमेंट में शॉर्टफॉल आ गया तो वो अगले वाले में जाके ऐड हो जाता है, और अगर किसी में एक्सेस आ गया तो अगले वाले में जाके माइनस हो जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर 1,000 रुपए का एक्सेस निकाला, तो यहां जाके वो क्या हो गया? यहां जाके क्या हो गया? वो माइनस। यहां पर प्लस में आया, मतलब क्या है? वो शॉर्टफॉल है। यहां पर शॉर्टफॉल है, तो शॉर्टफॉल जो है अगले वाले में जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो सिर्फ हमारा जो ब्याज निकलेगा वो किस पर निकलेगा? इसके ऊपर निकलेगा। तो इसकी आउटस्टैंडिंग मंथ अगर आप देखोगे तो 15 दिसंबर से 15 मार्च कितना होता है, बोलो। 3 महीना होता है। 15 दिसंबर से 15 मार्च 3 महीना होता है। चलो अब अपन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट का एक तो टेबल था, आप चेक करोगे तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को। लिखवाया था मतलब स्क्रीन पे दिखाया था, लिखवाया नहीं है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। ये वाला टेबल है जिसमें अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले वाले का इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, नील। अभी पूरा लिखा हुआ है करके मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले का इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, नील। तीसरे वाले का इंटरेस्ट आएगा। तीसरे वाले का कितना आएगा बताओ? शॉर्टफॉल कितना था तीसरे वाले में? 5,000। 1%। आउटस्टैंडिंग मंथ कितना है? 3। 3 महीना आउटस्टैंडिंग है। तो 3 महीना, तो 3/12 मत करना, क्योंकि ये जो परसेंट है ना, ये परसेंट ये पर मंथ है। पर एनम होता तो 3/12 करती है, पर मंथ परसेंट है, ठीक है। तो 5,000 का 1% 3 महीने के लिए करोगे तो कितना होगा, बोलो। 150। 150 रुपये होगा। और इसमें तो एक्सेस था तो इसका भी नहीं आएगा। तो टोटल कितना आ गया आंसर? 150 आ गया। अगर और भी शॉर्टफॉल होते तो उनका भी ब्याज निकालते और यहाँ पे टोटल मार के दिखाते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। ये क्वेश्चन जो मैंने दिखाया ये उसका सॉल्यूशन है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर एक क्वेश्चन अभी आप लोगों से बनवाऊंगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? बस वो शॉर्टफॉल एक्सेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। यस सर, वो सर जैसे हाँ शॉर्ट फॉल या एक्सेस में वो उसमें सर जैसे अभी नील आया, हाँ। तो अगर उसमें सर बचा रहा अमाउंट तो उसका क्या करेंगे? बचा रहा है अमाउंट मतलब ज्यादा पटा दिया उसका बोल रहे हो? यस सर, मतलब लास्ट में यहाँ पे नील 20 के के बदले 22 पटा देता बोल रहे हो, है ना। तो 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा पटा दिए, यहाँ पे और एक्सेस आ जा रहा है बोल रहे हो। तो यस अगर और एक्सेस आ जाता बाय चांस, तो वो क्या करता, 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे किया है ना उसको उसका रिफंड मिल जाता, वापस मिल जाता पैसा उसको, ठीक है। जो कि इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। उसके ऊपर ब्याज इनकम टैक्स वाले उल्टा हमको देते हैं। वो जो ब्याज रहता है वो सेक्शन 234A का रहता है ब्याज। सॉरी सेक्शन मेरे को कंफर्म नहीं है। मतलब अगर आपने एक्सेस ज्यादा ही पटा दिए, मतलब 60,000 पटाना था और ज्यादा पटा के बैठ गए हो आप, तो आपको एक्स्ट्रा जितना पटाया है ना डिपार्टमेंट उतना पैसा वापस कर देगी आपको, ठीक है। और वापस करने के बाद उतने के ऊपर आपको 6% सालाना के हिसाब से आपको ब्याज देगी। आपसे ब्याज लेती है 1% महीना, मतलब 12% सालाना, लेकिन वापस करेगी 6% के हिसाब से। तो अभी जो आप पूछ रहे हो ना वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, अभी मेरे को आप लोग बनाकर बताओ फटाक से।
ये वाला अभी बना के बताओगे, चलो स्टार्ट कर दो। जल्दी बना के बताओ। देखो टोटल कितना पटाना था उसको, 50,000। और टोटल पे भी कितना किया उसने, चेक कर लो तो, सबका ऐड करो तो कितना आ रहा है। टोटल 50,000 ही आ रहा है इसका भी। तो 50,000 प्लस 50,000 मतलब टोटल इसमें 234 बी का ब्याज नहीं लगेगा। अब 234 सी का आप लोग देख लो लगना है कि नहीं लगना है, और अभी बनाकर बताओ। सर इंटरेस्ट टैक्स तो पाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो। इंटरेस्ट जो है 120 पाएगा। इंटरेस्ट आपका 120 रुपये आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। सर 120 आ रहा है। दो लोगों का 120 आ गया, देखते हैं। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, अभी मेरे को बना के बताओगे। इसका आंसर दो लोगों का आ गया है, और मेरे को ठीक ही लग रहा है कि 120 रुपये आएगा। ठीक है चलो, एक क्वेश्चन मैं ऐसे रफ टाइप का लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना उससे। मिस्टर एक्स है, उसको टोटल एडवांस टैक्स पेबल, पेबल मतलब पे करना था, 1 लाख रुपए का। ही पेड एडवांस टैक्स एज फॉलोज। पहली इंस्टॉलमेंट उसने 12,000 दी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने दी 28,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट उसने दी 30,000 की। नहीं 30 मत लो,
40 लो, एक मिनट ना, 30 ही लो, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट उसने ली, कितना हो रहा है टोटल? 12, 28, 40 प्लस 30, 70, और लास्ट में आप 10,000 और ले लो। इस तरीके से उसने पे किया है। डेट ऑफ असेसमेंट, फर्स्ट 10th ऑफ अक्टूबर 2026। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C इफ एनी। ये क्वेश्चन है, ये 234B का और 234C का मिक्स क्वेश्चन है। देखो उसको टोटल इंटरेस्ट, टोटल एडवांस टैक्स कितना पे करना था? 1 लाख। इंस्टॉलमेंट में अगर देखें तो उसको टोटल 1 लाख रुपए करके पेमेंट करना था। अब यहां पर आप चेक करोगे तो उसने पेमेंट किया कितने का है? 80,000 का ही पेमेंट किया है, जो कि टोटल एडवांस टैक्स का कितना परसेंट बनता है? 80% बनता है। तो कितना कम पे किया है उसने? 20,000 कम पे किया। तो 20,000 कम पे किया है, तो उस 20,000 के ऊपर हम सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कब से कब तक कैलकुलेट करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर, जो लिखा है ना 10 अक्टूबर, तो मतलब अक्टूबर का पूरा महीना काउंट हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर 7 महीना होता है, 7 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं निकाल के बता रहा हूं सॉल्यूशन। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, ठीक है। आप 2-3 वर्किंग करके बता सकते हो। टोटल एडवांस टैक्स पेएबल 1 लाख रुपए, टोटल एडवांस टैक्स पेड कितना है? 80,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए का जो डिफरेंस आया उसको हम क्या नाम देंगे? शॉर्टफॉल। ठीक है, शॉर्टफॉल। अब शॉर्टफॉल जो आया, तो आप यहाँ पे परसेंटेज देख लो। शॉर्टफॉल अगर आ गया, मान लो अगर बाय चांस यहाँ पे उसने 95,000 का पेमेंट कर दिया रहता, तो क्या 234B का आप इंटरेस्ट निकालते क्या? नहीं निकालते। क्योंकि 90% से कम होना जरूरी है। तो परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स पेड ये होगा 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 80%। सिंस, यहां लिखोगे सिंस मिस्टर एक्स हैज पेड एडवांस टैक्स लेस देन 90% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स, hence he is liable to pay interest under section 234B on shortfall amount। तो चलो इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, ये होगा शॉर्टफॉल। कितना है शॉर्टफॉल? 20,000 का है, इंटू 1%, 1% जो है पर मंथ है, इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ कितना है, हमेशा काउंट करना 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर, तो अक्टूबर का बीच का दिन आ गया, मतलब पूरा अक्टूबर काउंट होगा। तो 7 महीना होता है, तो 7 मंथ। कितना होगा बोलो? 20,000 का 1% 200 होता है, इंटू 7, तो 1,400 रुपए का आपका सेक्शन 234B का ब्याज आ जाएगा। अब सेकेंड नंबर पर आता है 234C का ब्याज।
तो अब आप लोग जो टेबल बना के निकालते थे वो निकाल के बता दो मेरे को। इंटरेस्ट अंडर इसमें सेक्शन, पूरा जो टेबल अपन बनाएंगे 1 लाख का बनाएंगे या फिर जो 80,000 पे किया है मतलब मैं वही बता दे रहा हूँ। देखो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3 4, इसकी ड्यू डेट क्या थी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। कितना कितना पेमेंट करना था उसको? 15%, 30%, 30% और लास्ट में कितना? 25%। और टोटल में देखोगे परसेंटेज कितना था? 15%, 45%, 75% और 100%। अब आप देखोगे यहाँ पे तो उसको पे कितना करना था? पे कितना करना था? तो आप जो पूछ रहे थे ना, तो जो पेबल वाले में आएगा 1 लाख का। समझे मेरी बात को? पेबल वाले में आएगा 1 लाख का, और पेड वाले में आएगा जो आपने पे किया है। कितना कितना था क्वेश्चन में? 12 28 30 10, 12 28 30 और 10। तो शॉर्टफॉल और एक्सेस कितना कितना है मेरे को बताओ। पहले वाले में शॉर्टफॉल कितने का है? 3,000 का है। दूसरे वाले में शॉर्टफॉल कितने का है, कोई बता सकता है? 5,000। उसका खुद का 2,000 है, और पिछला वाला जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। तीसरे वाले में शॉर्टफॉल कितना है? ऐसा देखोगे तो इसका खुद का कोई शॉर्टफॉल नहीं है, लेकिन पुराना वाला कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? तो 5,000 लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसका कितना शॉर्टफॉल आएगा बताओ। इसका खुद का 15 आ रहा है और पुराना वाला कितना है? 5, तो टोटल कितने का शॉर्टफॉल आ गया? 20। 20,000। अब आप इसके ऊपर ब्याज निकाल लो। तो पहले वाले के ऊपर आउटस्टैंडिंग मंथ बैठेगा 3 महीना, अप्रैल से गिनोगे, है ना? अप्रैल से। इन दोनों के बीच में कितने महीने का डिफरेंस है? 3 महीने का, तो इसका आउटस्टैंडिंग मंथ 3 महीना आएगा। इन दोनों के बीच में 3 महीने का है तो यहाँ पर 3 महीना, और इन दोनों के बीच में 3 महीने का डिफरेंस है तो 3 महीना। तो सबके ऊपर आप 3 3 महीने का ब्याज निकाल दो। तो चलो निकाल लेते हैं। पहले वाले के ऊपर 3,000 के ऊपर निकलेगा 1% 3 महीने के लिए। दूसरा वाला 5,000 है, 1% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तीसरा वाला फिर से 5,000 है, 1% के लिए 3 महीने के लिए। और लास्ट वाला 20,000 है, 1% 3 महीने के लिए। कितना कितना आता है बोलो? पहले वाले का 90, उसके बाद दूसरे वाले का 150, तीसरे वाले का 150 और लास्ट वाले का कितना? 600, 60 है ना? ये परसेंट है ना, 1 नहीं है, परसेंट है ये। बताओ कितना आएगा टोटल? 990। 990। यह आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया 234B और C का मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपके मटेरियल में अवेलेबल नहीं है। मैंने अपने मन से एक तो करवा दिया आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर है ना आप लोगों का एडवांस टैक्स वाला चैप्टर है ना खत्म होता है। अब इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। निकल गया है लेकिन अभी मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा आप लोगों को, ठीक है? और कल ही मैं एक नया चैप्टर चालू कर दूंगा। वो चैप्टर मैंने डिसाइड नहीं किया क्या है। वो चैप्टर टीडीएस हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन क्लास को ओवर करते हैं। ये पीडीएफ में आप लोगों को भी शेयर कर दे रहा हूँ। सर इसके पूरे क्वेश्चन हो गए एडवांस पूरा टैक्स के, कंप्लीट क्या और बचे? कंप्लीट हो गया, बस अब कुछ नहीं है इसमें। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी बता दिया, और जो आ सकता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये देखो मैं आपके ग्रुप में भेज दिया उसको।
ठीक है, ये चैप्टर ओवर हो गया। आप लोगों का कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो टीडीएस भी हो सकता है या फिर एग्रीकल्चर इनकम भी हो सकता है। ठीक है।